PCPNDT एक्ट जो है मेरे नीचे नहीं है, हेल्थ मिनिस्ट्री में है, लेकिन हम कब तक सबको अरेस्ट करते जाएंगे? इस देश में एक छोटा मोटा SI है मंत्री जी, वो जाएगा किसी क्या बोलते हैं अल्ट्रासाउंड वाले के पास और बोलेगा कि मेरी बीवी का क्या बच्चा हो रहा है बता, तो किसकी हिम्मत है कि वो मना कर दे? तो इसलिए हम कब तक अल्ट्रासाउंड वाले के ऊपर ओनस डालें? हमारी एक राय है कि आपका जो कहना है ना कि घर पर जा रहे हैं, ब्लैक मार्केट भी हो गया है, अखबारों में हमने पढ़ा था कि एक खून का टेस्ट है, अगर वो आ जाए तो आपको पता चलता है फौरन ही कि लड़का है या लड़की, तो हम कब तक लोगों को क्रिमिनल्स बनाते जाएंगे? इससे अच्छा सपोज हम लोग पॉलिसी चेंज करके ऐसे कर दें कि जैसे ही औरत प्रेग्नेंट हो जाए कंपल्सरीली उसको बताना पड़ता है कि लड़का है या लड़की, और वो शी हैज टू रजिस्टर। अगर वो रजिस्टर शुरू से करे कि लड़का है या लड़की, देन यू विल बी एबल टू मॉनिटर इट राइट टिल द एंड कि पैदा होती है या नहीं। Do you understand what I'm saying? So it becomes a completely different way of looking at it. You will be able to solve this entire problem. You will then be able to give her more nutrition. ये उन्होंने कहा है, कैबिनेट का कोई ऐसा फैसला नहीं। कैबिनेट के फैसले से पहले मैं किसी चीज़ पर चर्चा करता नहीं। देखिए, तो नए नए प्रयोग हैं, जो प्रयोग कामयाब हो जाए तो वो अच्छी बात है। पता नहीं मेनका गांधी जी ने किस रूप में कहा है, क्योंकि अभी तक तो ये स्थिति बनी हुई कि जैसे ही लिंग परीक्षण होता है और लड़की का पता लगता है तो कई परिवार के लोग उसको मार देते हैं पहले ही, तो वो तो बहुत बड़ा क्राइम है। इसीलिए गवर्नमेंट चाहे किसी केंद्र की हो या राज्य की हो, कड़े कदम उठाती है। जाहिर है जहां विकास हो रहा है और वहीं पर लिंगानुपात भी गड़बड़ाता जा रहा है, तो फिर ये विकास बेतरतीब होड़ का नतीजा समझा जाए, सवाल इसी बात का है। मधु जी, मैं आपका रुख करूंगा, आपसे समझना चाहूंगा कि मेनका गांधी के इस बयान के पीछे की मंशा क्या रही होगी, क्योंकि खुद महिला है, महिला हित की बात करना चाह रही है, महिला बाल विकास मंत्री वो हैं, लेकिन अगर उनके बयान में कहीं गतिरोध की बात है तो फिर कैसे समझा जाए? उनके इस बयान को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? जिस तरीके से जो लड़कियां हैं या बेटियां हैं, सृष्टि की निर्माता हैं, और वास्तव में जैसे जैसे उनका लड़कियों का ग्राफ कम हो रहा है तो उस बात पर उनको चिंता है मेनका जी को, और इसी विषय को सोचते हुए उन्होंने एक अपनी राय दी है इसके लिए कि भाई अगर इस तरीके से हो जाए और अगर गर्भ धारण करती है और उसी समय उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए और पंचायत आप कहना चाह रही हैं चांस लेने वाली बात है यहाँ पर कि ऐसा करके देख लिया 22 साल में PCPNDT एक्ट कारगर नहीं रहा तो आप कुछ और करके देख लेते हैं। नहीं, कई अपराध पकड़े गए हैं और उसको सजा भी मिली है, ऐसा नहीं। कमल टॉक साहब, PCPNDT एक्ट को लेकर अगर हम देखें बीते दिनों बीते पूरे साल में जयपुर जिले की बात करेंगे 8 से 10 मामले पकड़ में आए, लेकिन कई ऐसे मामले हैं जिले में करीबन 20 से 25 ऐसे मामले भी आए जहां अपरिपक्व भ्रूण अलग अलग जगहों पर पड़े हुए मिले। इसका मतलब है कि मौजूदा कानून फिलहाल कारगर नहीं है। ऐसे हालात में क्या चांस लेने की दरकार है? बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए, ये जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, इनका अगर आप जाके पता करेंगे तो अभी तो नई मशीन से तैयार हो गई है। अभी इन्होंने मशीनों को रजिस्टर्ड करके, जो बड़ी मशीनें हैं जिनकी लाइक नाम है नर्सिंग होम में वहाँ चला रहे हैं, उनको तो आपने रजिस्टर कर लिया और वहाँ पर आप ट्रैकिंग भी कर लेते हैं कि किसकी सोनोग्राफी हुई, किसकी नहीं हुई, वगैरह वगैरह। लेकिन अभी तो जेब में रखने की बराबर एक छोटी मशीनें आ गई हैं अल्ट्रासाउंड की, जो रेडियोलॉजिस्ट खुद बताते हैं। अब वो तो कहीं भी लेके घूमेंगे और कर लेंगे, और घर जाके करेंगे तो 5,000 भी देने के लिए तैयार है लोग। ऐसी सूरत में वहीं प्रश्न वापस बनता है कि क्या इस ट्रैकिंग से काम बन जाएगा? बात यह बनती है कि आप अगर उन्हें बता देंगे, जो व्यक्ति जानना ही चाहता है कि लड़का है या लड़की है, जो परिवार जानना ही चाहता है कि लड़का है या लड़की है, और उसे मारना ही चाहता है क्योंकि पता पड़ते ही हमें मारना है। जानना क्यों है? क्योंकि पता पड़ते ही हमें इसको खत्म करना है। तो जब मानसिकता ये है, तो ऐसी सूरत में आप उन्हें अगर ये बता देंगे, तब तो ये किसी हाल में भी नहीं होने वाला। इसका नेचुरल तरीका हो जाएगा डेथ करने का। धक्का दे दो, लात मार दो, फिर उसके बाद ले जाओ कि ये तो देखो हर्ट हो गया, अंदर बच्चा, इसको तो निकालना ही पड़ेगा। नीलाक्षी, कैसे बचाया जा सकता है एक लड़की को इन हालात में?
मानसिकता जो है वो बदलने की ज़रूरत है। जो बयान मैडम मेनका जी गांधी ने दिया वो शायद उनकी सोच के हिसाब से सही था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहीं ना कहीं हम उसे इम्प्लीमेंट आज नहीं कर सकते, क्योंकि आज हमारी स्थितियां उसके मानसिक स्थिति नहीं बदली है। राम किरोड़ीवाल जी है इटली से, एक दर्शक हमारे साथ है, साथ ही सुनील प्रजापति जी जयपुर से है। राम किरोड़ीवाल जी नमस्कार, बताइए क्या कह राय है आपकी? नमस्ते अश्विनी जी। जी सर। राय तो यही है मेरी तो कि जितना हम इसे रोकना चाहेंगे वो उतना ही गलत तरीके से होने लग जाएगा। हम रोक लगाएंगे तो फिर वो चोरी छुपे होगा, उससे फिर कोई अपनी जान पहचान से करवाएगा कोई। आप इटली में रहते हैं, इटली में क्या कोई ऐसा कानून है अलग से? यहाँ पर तो नेसेसरी है आपको लिंग बताना जी। यदि कोई पेरेंट्स यदि नहीं जानना चाहता तो उसे लिखित में देना पड़ता है कि मुझे बताया नहीं जाए। तो डॉक्टर को बहुत ज्यादा अटेंशन देना पड़ता है कि कहीं मेरे मुंह से निकल नहीं जाए कि इससे लड़का है या लड़की। जी। बाकी कंपलसरी होता है बताना आपको, जैसे ही यानी विजिट जरूरी होती है। जैसे आप प्रेग्नेंट हो गए तो डिलीवरी करवा ही नहीं सकते, आपको अस्पताल में ही करवानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस राय के लिए। सुनील प्रजापति जी बताइए। अश्विनी जी नमस्कार। नमस्कार अश्विनी जी, मेरे मन में खाली दो सवाल उठ रहे हैं। आज ये भ्रूण जांच जो आज अपने भारत देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है, आज चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, आप इसको एक गंभीरता से इसको लेना चाहिए। बल्कि ऐसा नहीं कि उल्टे सीधे बयान देके आपस में लड़ रहे हैं, कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ रहे हैं टीवी के अंदर सामने। बिल्कुल गंभीरता से ले तो आपको लगता है कि अमल में आना चाहिए? हाँ बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए अश्विनी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जाकिर अली साहब बीकानेर से, नमस्कार। नमस्कार साहब। बताइए सर क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा ये कहना रहेगा कि अपने कानून के अंदर ऐसा है कि पार्टी से किसी की भी हो, कांग्रेस या बीजेपी या कोई, मैं उस चीज से ऐसा अंधेर नगरी चौपट राजा और पैसा बोलता है, पैसा और सब कुछ होगा, पैसा फेंकने से सब कुल मिलाकर बार बार बात मानसिकता पर आकर अटक जा रही है। ऐसे हालात में ज्योति जी आपको क्या लगता है कि मानसिकता पर गौर नहीं किया मेनका गांधी जी ने बोलने से पहले? उनको पहले देश के हालात समझने चाहिए थे। विकसित होने की बात हम कर रहे हैं, लेकिन किस विकास की बात हम कर रहे हैं? निश्चित रूप से अश्विनी जी, जैसा अभी यहाँ पे बात भी हो रही है, जो लोग एक स्वस्थ बच्चा चाहते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें पहले से पता हो कि लड़का है या लड़की है, क्योंकि उन्हें उनका जो एक तरह से कहे मानसिकता ऐसी है कि हमारे जो भी आएगा वो स्वस्थ बच्चा होना चाहिए। तो उन्हें तो आप बताएं या नहीं बताएं कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, वो तो उस बच्चे की उसी तरीके से देखभाल करेंगे चाहे अंदर लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन जहां मानसिकता ही ऐसी है कि अब कुछ जो हम दूसरे हिस्से पे जाते हैं, वहां मानसिकता ऐसी है कि हमें पता लगाना है, उसके बाद अगर लड़की है तो उसको खत्म ही करना है। अगर हम पहले नहीं कर पाए तो बाद में करना है, अगर हम पहले उसकी भ्रूण हत्या नहीं कर पाए तो हमको बाद में जाके झाड़ियों में छोड़ करके आना है, या बाद में जाकर के हमको उसको कहीं उसको खत्म कर। तो ऐसे में आप कैसे उस बच्ची को बचाने की कोशिश इस ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए जरूरी यही है कि मानसिकता बदले। और एक सवाल यह है कि 1994 में देश में पीसीपीएनडीटी एक्ट जो मौजूदा कानून है वो लागू हुआ था, लेकिन वो कानून आज कारगर नहीं, हम बेटियों को नहीं बचा पा रहे। ऐसे हालात में क्या करेंगे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगी आपको कि हमारे यहाँ कानून है कि अगर आपने हत्या की तो आपको ये सजा होगी, और अगर हत्या नहीं रुके तो हम इस कानून को ही खत्म कर दें, ये उसका सॉल्यूशन कभी नहीं हो सकता। सेम यही बात यहाँ पे भ्रूण हत्या के लिए है। अगर हमने भ्रूण हत्या पर हम इसको इससे पूरी तरीके से कारगर तरीके से रोक नहीं पा रहे, इसलिए हम इसको भ्रूण हत्या को ही जायज, लिंग परीक्षण को ही जायज बता दें, तो ये गलत है। ऐसा फिलहाल मुमकिन नहीं है, बिल्कुल गलत है। विजय सोनी जी जयपुर से हैं और इंद्रोजा जी बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी पहले आपके पास आ रहे हैं, नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो ये सिर्फ मेनका जी के बयान को सहमत नहीं हूँ सर, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा था एक जांच में, मैंने उनको जांच में लड़की बता दी, अब वो उसको हटाना चाहते थे लेकिन फिर किसी कारण से उन्होंने हटाया नहीं तो वो लड़का निकला। कई जांच ऐसी जारी है जो मतलब विपरीत निकल रही है, ये तो मैं गलत समझता हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंद्रोजा जी आप क्या कहेंगे? नमस्कार सुनी जी। नमस्कार सर। भाई साहब, मेनका जी ने जो कहा है उसको अगर हम मेरा ये मानना है कि इसको हम अगर बयान मान ले तो ये ठीक नहीं है जी। ये कोई बयान नहीं, उनके मन का जो उनका विचार था। ओझा साहब महिला बाल विकास मंत्री हैं, वो कह रही हैं कि हम इस तरह का मसौदा तैयार करके स्वास्थ्य मंत्रालय को पेश करेंगे। मेरा रीजन, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। वो महिला बाल विकास मंत्री है, ऊंचे ओहदे पे ही है, लेकिन वो भी एक महिला है, एक माँ का दिल रखती है, मन रखती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई साहब, इसमें मेनका जी जो कहा है ये संभव नहीं है कि वो ट्रैकिंग होगी, रजिस्ट्रेशन कर ले।
वो बहुत लंबी प्रक्रिया है, उसमें हम देख रेख नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें एक अवेयरनेस की जरूरत। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो मतलब समाज के अंदर हमें एक ऐसी सरकार को योजना लाना चाहिए कि बेटी को वो सही ढंग से पालन पोषण करे, उनकी मदद करे। गरीबी तबके में ज्यादातर ऐसे होती है बालिक साहब, तो उनको थोड़ा सा सरकारी सहायता मिले। चलिए तो बिल्कुल बिल्कुल, किस तरह से फिर मजबूत बनाया जा सकता है एक महिला के लिहाज से हालात को। निशा जी, समाज का फिलहाल नजरिया क्या है? मौजूदा दौर में हम सब बात कर रहे हैं कि नजरिया बदलने की जरूरत है, तो लड़कियों को लेकर आपको क्या लगता है? बारीक नजरिया क्या कहता है? क्योंकि 2001 के आंकड़े कहते हैं कि 927 के करीब लड़कियां थी 1000 लड़कों पर, और 2011 की जनगणना पर जब हम आ जाते हैं तो ये 919 तक पहुंच जाता है। बिल्कुल, हम जिस राजधानी के अंदर बैठे हुए हैं, अगर यहाँ की स्थिति भी देखें तो जो पिछला चार्ट था जहाँ पे वो येलो था वो अभी रेड में पूरा बदल गया है। ऑलमोस्ट जयपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी इसकी चपेट से अछूता नहीं है। दूसरी तरफ हम ये देखें, जो मेनका जी का जो स्टेटमेंट है वो उनकी भावना क्या रही है क्या नहीं रही है, लेकिन वो चूंकि एक इतनी बड़ी मंत्री हैं और एक रीजनल कॉन्फ्रेंस को ग्रीट करने आई है, तो सोची समझी हुई उन्होंने बात कही होगी, सिर्फ भावना में बह के तो नहीं कहा होगा। हम अभी कुछ साल पहले की बात है, 3 या 4 साल पहले की बात कर रही हूँ कि जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब हमने केसेज आइडेंटिफाई किए थे तो उसमें यह निकल के आ रहा था कि महिलाओं ने गर्भ धारण किया, उन्होंने बेटियां भी पैदा की, लेकिन घर जाते ही तीसरे या चौथे दिन या दूसरे दिन उन बेटियों की मृत्यु हुई है। तो जब हमने उनका पीछा किया उन केसेज का तो पता चला कि उनको मारा गया था। तो आप कर लीजिए खुला जांच, अगर मारने की मानसिकता है तो आप घर ले जाके राजस्थान या और राज्यों के अंदर जहाँ पे आंकड़े का दूध से लेके अफीम खिला के मारा जाता हो, जहाँ बाइयों का कुआं हो जिस कुएं के अंदर बेटियों को फेंका जाता हो, तो आप वहां पे इस तरह के ट्रैकर सिस्टम और उसकी बात नहीं कर सकते। दूसरा, समाज की सोच का जहां तक सवाल है तो निश्चित तौर पे अभी भी हम वहीं खड़े हैं हाशिए पे, कुछ बल्कि हम गिरते जा रहे हैं। अगर इसकी बात करें 1951 से लेकर अब तक की, तो 1951 में आज से बेहतर हालात थे, काफी बेहतर हालात थे। एवी चौधरी जी कोटा से और खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं। चौधरी साहब, पहले आपके पास आ रहे हैं, नमस्कार। नमस्ते अश्विनी सर। बताइए क्या कहना चाहेंगे? सर, मेनका जी ने जो अपनी राय रखी है, मेनका जी भी एक अच्छे और एक महिला है, लेकिन अगर भ्रूण हत्या को खत्म ही करना चाहते हो, भ्रूण हत्या पर रोक लगाना चाहते हो, तो लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सोच बदलने पर आपका जोर है। खालिद कुरैशी साहब। सर नमस्कार। नमस्कार सर, बात सही है इनकी, बिल्कुल। सोच जब तक नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। बेटी हो या बेटा, वो खुदा की दी हुई नेमत है, उसको ये नहीं समझे तो फिर समझाने की दरकार है, और कैसे समझाया जा सकता है, सवाल इसी बात का है। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे, इस चर्चा के दौर को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हर कोई नजरिया बदलने पर जोर दे रहा है, तो फिर मानसिकता में बदलाव के लिए सबसे पहली दरकार क्या है, और क्या किसी सरकार के जरिए मानसिकता को बदला जा सकता है? मैं मानता हूं कि ये जो कुछ भी प्रयास है, जिस तरह की ये कार्रवाई चल रही है, इसमें रोक लगनी चाहिए और इसमें ये जांच की पूरी प्रक्रिया जो है इसे समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि जब जांच नहीं होगी तो इस तरह की कोई भी चीज सामने नहीं आएगी और इससे भ्रूण हत्या को रोके जाने में एक बहुत बड़ा प्रयास सफल हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि रोकथाम लग पाएगी, लेकिन सरकार ने कई प्रयास भी किए रोकथाम लगाने के लिए, सरकार इन कामयाबियों में असफल रही। ये जो भ्रूण हत्या करवाते हैं, कन्या की हत्या करवाते हैं, ये बहुत ही गलत है, इनको रोक लगाना चाहिए।